हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 10th क्लास मैथ्स की आज 4th चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज में क्या पूछा गया है। हमें फाइंड कर देना रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, हमें फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, यानी वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी है डिफरेंट। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या है, टर्म को स्प्लिट करना है। ओके, पहले मैं एक थोड़ा सा बता देती हूँ कंसेप्ट कैसे स्प्लिट करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं एक x² + bx + c = 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें a वेरिएबल क्या गिवन है, 1 है, एंड b इज़ 3 एंड c इज़ -10। ओके, ये हमें क्या गिवन है, वेरिएबल्स जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है। ठीक है, ABC की। ओके, तो अब हमें जो इसमें जो भी हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं तो उसमें जो हमारा होता है a × b इस यहाँ पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। ओके, एंड जो हमारा b होता है इज़ -3। ओके, तो हमें ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं इस 3x के मिडिल टर्म के। ओके, फैक्टराइजेशन किसका होता है, मिडिल टर्म का। तो इस मिडिल टर्म के यानी इस 3 के -3 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिससे हमारा मल्टीप्लाई करें हम तो हमें क्या मिले, ये 10 माइनस का मिले, और अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिले, ये -3 मिले। ओके, फैक्टराइजेशन किस टर्म का होता है, मिडिल टर्म का। और करते किसके थ्रू हैं, जो हमारा ये मल्टीप्लाई करके a एंड b को मल्टीप्लाई करके जो टर्म आई है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या आया, -10 आया है। ओके, माइनस को तो छोड़ देते हैं, फैक्टर्स तो हम माइनस में नहीं बनाते हैं। ओके, 10 के सीधे फैक्टर्स बनाते हैं। ओके, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। 2 से मैंने इसे मल्टीप्लाई फैक्टराइज किया तो 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। ओके, तो यहाँ पे फैक्टर में पता चल गया हमें 5 एंड 2 इज़ द फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पुट करेंगे अब इसे देखें। 5 × 2 मैं करती हूँ तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, -10 आना चाहिए। तो लेकिन इसमें से कोई ना कोई एक डिजिट कैसी है, हमारी माइनस में है। लेकिन 5 एंड 2 को हम कैसे ऐड या माइनस करें कि हमारा जो है क्या आए, -3 आए। तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस होगा तभी तो हमारा प्लस माइनस माइनस होकर -3 आएगा। यानी कि हमारी लार्जर डिजिट के सामने क्या होना चाहिए, माइनस का साइन। यहाँ पे भी 5 × 2 = 10। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या सेट बैठ गया है। तो हमारे फैक्टर क्या बन रहा है, -5 एंड 2। ओके, तो बस इसी सिंपली फैक्टर्स को पुट करेंगे। अब देखिए कैसे पुट करते हैं। x² सिंपल जो हमारा फैक्टर बना था 5, उसके साथ इसके साथ वाला वेरिएबल -5x, 3 को नहीं लेंगे। ओके, क्योंकि 3 हम इसके माइनस करके इसी को हमने फैक्टराइज किया है, 3x को माइनस के 3x को। इन दिस 2 फैक्टर इज़ -5 एंड 2। ओके, तो यहाँ -5x आ गया एंड इधर क्या आएगा, प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और x वेरिएबल दोनों के साथ जाएगा। -10 = 0। सिंपल फैक्टर हो गए। अब इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और इनमें से जो कॉमन है उसे हम बाहर ले लेते हैं। ओके, यहाँ से देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा, x एक बाहर ले लिया तो एक x बचा, -5। ओके, यहाँ से देखें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 लिया तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो 2 × 5 = 10। ओके, = 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर बन गए, x + 2 एंड अनदर वन इज़ x - 5 = 0। अब देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। वन इज़ x + 2 = 0, सॉरी = 0। तो यहाँ से x ये प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, -2। तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई x की -2, और दूसरा हमें क्या है, x - 5 = 0। तो x उधर जाएगा तो किस क्या आएगा, प्लस का 5। तो हमें 2 वैल्यू मिल गई, -2 एंड +5। दिस इज़ द वे टू कैलकुलेट द रूट्स टू फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, बस ऐसे ही हम सारी टर्म्स को स्प्लिट करते जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखें हमें क्या दिया गया है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं a एंड b का, यानी 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। ओके, और मिडिल टर्म क्या है, हमारी 1 है। तो हम 12 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 बन जा 3। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसे करते हैं। तो एक 4 एंड 3, 4 एंड 3 इज़ द फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्या है, 4 एंड 3।
लेकिन हमें देखें आंसर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, और क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि इसका x का वेरिएबल क्या है, 1 है। तो 4 माइनस कुछ भी होगा तो यहाँ पे माइनस आया होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा माइनस किसके साथ आएगा, स्मॉल डिजिट के, क्योंकि आंसर हमारा क्या है, प्लस में होना चाहिए। तो 4 माइनस 3 करेंगे, सिंपली 1 भी आ जाएगा, और 4 3 जा 12 भी आ जाएगा हमारा, माइनस का 12। तो सिंपली हमारे ये क्या हो गया, फैक्टर। अब बस इसे पुट करना है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। इस x की जगह पे इन वेरिएबल्स के साथ x को पुट कर देंगे, सिंपल। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इन दोनों वैल्यू में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा, x और क्या बचा हमारा, प्लस का 2। ओके, 2 2 जा 4, x हमने बाहर ले लिया तो 2 बचा। ओके, यहाँ से क्या लेंगे हम, माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं, x तो कॉमन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचा, प्लस। अब यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और प्लस का 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल मिल गए, 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इस 2 फैक्टर्स हो गए हैं। अब 1 बाय 1 करके हम इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3, ये माइनस से उधर प्लस में जाएगा, तो x इक्वल्स टू जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवीज़न में जाता है। ओके, क्या होता है जब भी हम बात करते हैं इक्वल्स टू के साइन के अकॉर्डिंग, तो अगर इधर माइनस है तो इधर किस में आएगा, प्लस में है। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर किस में आएगा, डिवीज़न में आएगा। ठीक है, ये रूल होता है, याद रखना है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो ये डिवीज़न में आएगा, तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3/2। अब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इधर प्लस था तो उधर किस में जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस का 2। तो एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ से x की मिल गई, यानी कि हमें 2 रूट्स मिल गए हैं। अब थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5√2 एंड √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 × 2, क्योंकि √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और मिडल टर्म इज़ 7। ठीक है, प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए हमारा, 7, और मल्टीप्लिकेशन करके क्या आना चाहिए, 10। तो 10 के फैक्टर देखते हैं, 2 5 जा और 2 6 जा 2 5 जा सॉरी 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, तो हमारे फैक्टर क्या बन रहा है, 5 और 2, और दोनों ही प्लस में रहेंगे, क्योंकि 5 और 2 क्या होता है, 7 होता है ऐड करके, और 5 2 जा 10 होता है, विच इज़ एन ऑल्सो प्लस। तो सिंपली यहाँ पे लेते हैं √2x², ओके, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन देख लेते हैं, हम क्या लेंगे, यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या बचा, √2x प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम। ओके, यहाँ से देखें, अब मैं यहाँ से कॉमन लेने का थोड़ा बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखें, ये जो 2 है, अभी मैंने √2 बोला कि क्या होगा, √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 2। तो इस 2 को हम क्या मान लेते हैं, ये 2 √2 हैं, तो एक √2 मैं कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, एक √2x बचेगा, और यहाँ से √2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे इस 2 को हमने क्या अज्यूम किया है कि यहाँ पे 2 √2 थे। ओके, क्या थे, 2 √2 थे, एक √2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, 1 √2x बचा, एंड इधर से √2 बाहर लिया तो प्लस का 5 बचा, सिंपली। तो हमारी 2 वैल्यू हो गई, x √2 एंड दूसरी हो गई √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ओके, अब दोनों से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x √2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का √2 विच इज़ 1 वैल्यू, एंड अनदर वन इज़ √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो √2x इधर प्लस में था तो उधर किस में जाएगा, माइनस का 5, एंड इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे किस में जाएगा, डिवीज़न में जाएगा, माइनस का 5√2। तो एक वैल्यू ये हो गई, एक ही वैल्यू हो गई, हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में हमें, ठीक है, यहाँ पे एक इक्वेशन 2x² माइनस x प्लस 1/2
8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ से एलसीएम लेना है सिंपली। सिंपली एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर हम करें ऐसा कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 को अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 8 से, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 8 2 जा 16x² माइनस 8x और प्लस 8/8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, तो ये हमारी क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है। ओके, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है, बस अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं 8x के। आना क्या चाहिए, a एंड c को मल्टीप्लाई करके 16 आना चाहिए, और मिडिल टर्म इज 8, तो प्लस या माइनस करके -8 आना चाहिए। तो 16 के फैक्टर करके देखते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 2 जा 1। ओके, तो यहाँ पे हमारे फैक्टर क्या बन रहे हैं, 4 एंड 4 का हमारा क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहा है। किसका बन रहा है, 4 एंड 4 का। अब देखें 4 एंड 4 को कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्लस का तो 16 आए। ठीक है, 4 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, लेकिन हमारा इन्हें ऐड करने के बाद क्या है, माइनस का 8। तो अगर मैं इसे माइनस ले लूँ तो ये माइनस प्लस माइनस होके आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन 0 आएगा। तो हमें ये दोनों ही टर्म क्या लेनी पड़ेंगी, इन माइनस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 एंड आंसर इज़ इन माइनस। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 एंड माइनस का 4 इज़ द फैक्टर। सिंपली पुट करते हैं, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, 4x ही कॉमन ले सकते हैं, 4x यहाँ से बचा, माइनस का 1 बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं, देखिए अगर मैं प्लस का 1 लेती हूँ तो कोई डिफरेंस क्रिएट होगा और नहीं होगा ना, तो यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस चला गया तो अंदर क्या प्लस है, यहाँ से माइनस चला गया तो अंदर माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस देते हैं, और इक्वल्स टू 0। तो दो वैल्यू होगी 4x माइनस 1 एंड अनदर वन इज़ ऑल्सो 4x माइनस 1 0। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू, इधर माइनस था इधर प्लस में जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू 1/4। और सेम ही ऐसा दूसरा है हमारा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 1/4। तो दोनों ही वेरिएबल्स x की वैल्यू क्या आई हमारी, 1/4 आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से। अब हमें क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, हमारा 100 आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या आनी चाहिए, -20। तो पहले 100 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, 100 के फैक्टर्स सिंपली ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए 10 10 को ऐड करते हैं, 10 10 जा 100 होता है, एंड 10 10 को माइनस का 10 लेते हैं, तो दिस विल बी -20। सिंपल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको अगर टेबल्स में अच्छी पकड़ है तो ये इजी फैक्टर्स हो जाते हैं, ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या लेंगे हम, 10x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 10x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो वही दो फैक्टर बने, लेकिन दोनों इज सेम। बस यहीं से अब वैल्यू पुट करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 10x इक्वल्स टू, माइनस था तो प्लस में जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1/10, और दूसरा भी यही है, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 10x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/10। तो ये बोथ वेरिएबल्स आर सेम। ओके, अब चलते हैं, बस इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में इतने पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें बोला गया है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ओके, हमें एग्जाम्पल 1 गिवन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जिवांती टुगेदर हैज़ अ 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of the marbles they
now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay, तो अब सेकंड में जो हमें बोला गया है, पहले हम ले लेते हैं सिंपली इसकी इक्वेशन को ले लेते हैं जो कि आपको एग्जांपल में बना के दी गई है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में बनाई थी उसी तरह से बनाएंगे. मैं सिंपली सीधे क्या ले लेती हूँ, एकदम से इक्वेशन ले लेती हूँ विच इज़ दिस. ओके, ये आपको बुक में गिवन है, ईजिली आप वहाँ से देख लेना. ये बार बार इस पर टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं है. ओके, इसमें हमें बस क्या सीखना है, द मेथड ओके ऑफ फैक्टराइजेशन. तो 324 आना चाहिए हमारा मल्टीप्लिकेशन करके, और माइनस के 45 जो है हमारा वो क्या है, उस आना चाहिए एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद. क्या आना चाहिए, माइनस के 45. तो पहले 324 के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 162. फिर 2 से करेंगे तो इज दिस 81. फिर 9 से करेंगे तो 9 आएगा. फिर 3 से करेंगे तो 9 आएगा. 3 से करेंगे तो 3 आएगा. सॉरी 3 से करेंगे ना, हमें फैक्टर बनाने हैं. 9 आएगा एंड देन 3 इज़ 1 जा 3. ओके, तो यहाँ से देखें 2 2 जा 4, 12 and 36. ओके, and 3 3 जा 9. तो 36 and 9 आर द फैक्टर्स आर हियर. और हमें माइनस में आंसर चाहिए, तो देखें हमारे फैक्टर क्या हैं, 36 और 9. 36 9 जा इस 324 एंड दोनों ही हमारे माइनस में होंगे, तभी ये ऐड होके क्या आएगा हमारा माइनस का 45 आएगा. तो माइनस के 36 और माइनस के 9 इज़ द फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन. सिंपल पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. अब तो फर्स्ट दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 36. अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से दो फैक्टर बन गए, x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0. तो x इक्वल्स टू क्या आ जाना है, हमारा 9 आ जाना है. एक वैल्यू ये मिल गई. दूसरी x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाना है, प्लस का 36. तो दूसरी वैल्यू ये होगी. तो दोनों वैल्यूज़ हमारे वेरिएबल्स हमने कैलकुलेट कर लिए. अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ ईच टॉय was found to be a 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of a production was itni, and we would like to find out the number of toys product on the day that. ओके, सिंपली मैं इक्वेशन लिखती हूँ. आप लोग ना इक्वेशन को एक बार बुक में देख सकते हैं. सिंपल जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने बनाई थी वैसे ही इक्वेशन बनानी है. तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0 विल बी द इक्वेशन. अब हमें यहाँ पे 750 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, एंड 50 माइनस का 55 आना चाहिए ऐड या सब्सट्रैक्ट करके. 750 इज़ द फैक्टर. तो 750 के फैक्टर बनाएंगे तो इस डिवाइडेड बाय 2 से जाएगा. ओके, तो आएगा 375. फिर आफ्टर दैट हम 3 से जाएगा तो आएगा 125. फिर 5 से जाएगा तो आएगा 25 एंड आफ्टर दैट 5 से जाएगा 5 एंड 5 बन जाए 5. ओके, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 30 एंड 5 5 जा 25. ओके, तो हमारे फैक्टर क्या हैं, 30 एंड 25. लेकिन माइनस में आंसर आना है एंड दोनों का सम ही हमारा क्या बैठ रहा है, 55 बैठ रहा है. तो दिस विल बोथ हैज़ है ना माइनस, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 750 भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा सिंपली. अब बस वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. फर्स्ट टर्म में से x लेंगे हम बाहर वेरिएबल को. ओके, यहाँ पे कॉमन x है माइनस का 30. ओके, यहाँ से लेंगे माइनस को 25, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से दो वेरिएबल आ गए, x माइनस 25 एंड दूसरा वेरिएबल आ गया x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू आ गया 25
ठीक है। x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू आ गया 30। तो ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमारी आ गई हैं। ओके, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। ओके, लेट अज्यूम करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर b इज़ ऑलवेज वी हैव टू अज्यूम इज़ x। ओके, हमें नहीं पता ना कौन सा नंबर है, तो उसने बोला है दो नंबर्स का सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182 एंड देन सेकंड हमें नंबर बताना है। ओके, उसने बोला है कि हमारा कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका सम क्या आ रहा है, हमारा क्या आ रहा है 27 आ रहा है। तो देन सेकंड नंबर वुड बी, तो हम कैसे देखें, हमारा कोई x फर्स्ट नंबर है प्लस सेकंड नंबर और दोनों का सम क्या है हमारा ये फर्स्ट नंबर एंड देन सेकंड नंबर 27 है। तो अब हम यहाँ से अगर हम सेकंड नंबर की वैल्यू निकालें तो ये 27 में से क्या हो जाना है, x क्या इधर जाएगा माइनस में, तो ये हमारा क्या आ गया सेकंड नंबर की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, अपनी सेकंड नंबर की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ से हमारा x फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज़ 27 माइनस x। तो अब बोला गया है इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस x, जब हम करेंगे तो वो कितना आ रहा है 182 आ रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई सिंपल अंदर करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब इसे लाते हैं इधर, ठीक है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इधर प्लस था, इधर आएगा माइनस में 182 इक्वल्स टू 0। अब इसे इन क्वाड्रेटिक फॉर्म लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182। लेकिन कभी भी अगर हमें ऐसी कंडीशन आती है विच इज़ कि हमारी फर्स्ट टर्म इन माइनस, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, कभी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस में नहीं आएगी, तो हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे और अंदर हमारा क्या रह जाएगा, देखो माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस का 27 रहेगा 27x, और यहाँ से माइनस लिया कॉमन तो यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 182 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस को उधर ले जाएंगे सिंपली, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें सिंपल क्या करना है 182 के फैक्टर, क्योंकि 182 बन जा 182, तो सिंपली 182 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ से हमारा किससे जाएगा 2 से इट्स 91 टाइम्स एंड आफ्टर दैट 7 से करेंगे तो ये जाएगा 13 एंड ये 13 किससे जाएगा 13 से, तो यहाँ पे 14 एंड 13 इज़ द फैक्टर, ठीक है क्या 14 एंड 13, लेकिन बोथ इन माइनस, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तभी 27 आएगा और एडिशन के बाद माइनस में वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारी 27 दोनों के लिए माइनस लेना पड़ेगा और यहाँ पे ये हमारा माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 182 आ जाएगा। सिंपली फैक्टर्स को पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x माइनस 14, यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो दो वेरिएबल बन गए x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू कितनी आ जाएगा 13 आ जाएगा, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी x की यहाँ से कैलकुलेट हो गई हैं। बस सिंपल इस क्वेश्चन में यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ओके, अब इंटीजर्स पता है हमने ऐसा पहले भी किया है फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन। लेट फर्स्ट इंटीजर इज क्या लेते हैं x, क्या लिया मैंने x, तो कॉन्जिक्यूटिव है तो मतलब नेक्स्ट इज x प्लस 1, तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा हमारा, सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1। ओके, अब बोला है कि इनके सम ऑफ हुज स्क्वायर। ओके, तो मैं पहले क्या लेती हूँ x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का, ओके स्क्वायर नहीं, ओके इन दोनों को सम लेना है, आफ्टर दैट इन दोनों का क्या लेना है स्क्वायर करना है, ठीक।
विच इज़ इक्वल्स टू 365। ये हमें इक्वेशन में बोला गया है। सिंपली x का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, और x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2a भी करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 365। हमने ऐसे पहले पुट किया था, तो यहाँ पे क्या किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला पुट करके ये वैल्यूज़ रख दी है, सिंपली डायरेक्ट किया है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स स्क्वायर हट जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x को इधर ले लेते हैं, प्लस 1 है, उधर से प्लस में आएगा तो इधर माइनस में आएगा, 365 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में आएगा 364 विल बी द ये फैक्टर। तो अब हम 364, ये जो हमें वैल्यू दी गई है, देखिए हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी होती है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेनी होती है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में से, तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है हमें 2 कॉमन है, तो पूरी इक्वेशन को थोड़ा और ईजी बनाने के लिए हम यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से जो इसका फैक्टर आएगा इज़ 182 इक्वल्स टू 0। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जानी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, 182 के फैक्टर करने हैं, क्योंकि 182 बन जा 182, ठीक है। तो इसके फैक्टर करते हैं, तो इसके फैक्टर आएंगे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 91, एंड फिर किया 7 से विच इज़ 30, एंड आफ्टर दैट ये 13 से 1 टाइम जाएगा 13, तो यहाँ पे 14 एंड 13 इज़ द फैक्टर, 14 एंड 13, ओके। अब माइनस का 30, अब हमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, 14 में से माइनस जाएगा 13 तो प्लस का 1 आएगा, ओके। तो ये फैक्टर हो गया 14 एंड माइनस का 13 विल बी द फैक्टर हियर। अब सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 14, अब यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लिया तो x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो किस में आएगा, प्लस में 14 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 फैक्टर हो गए, x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब 2 वैल्यूज़ निकल जाएंगी, x माइनस 13 इक्वल्स टू ईच एंड एवरी वन हैज़ अ पुट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 13 आ गया, x प्लस 14 था इक्वल्स टू 0 पुट किया तो x इक्वल्स टू, ये प्लस था इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 14 विल बी द आंसर ऑफ द नेक्स्ट ज़ीरोज़, ओके। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। जस्ट सेकेंड, सॉरी, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में बोला गया है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ओके। क्या बोला है, ऑल्टीट्यूड जो है राइट ट्राइंगल के 7 सेंटीमीटर लेस है इट्स बेस। इफ़ द हाइपोटेनस इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड्स, ओके। हमें पहले क्या एज्यूम करना है, लेट मैं एज्यूम कर रही हूँ बेस इज़ हियर x, और उसने बोला है ऑल्टीट्यूड जो है हमारा, ऑल्टीट्यूड इज़ हियर गिवन इज़ लेस देन 7, लेस बाई 7। तो यहाँ पे मैंने अगर बेस को x एज्यूम किया है तो हमारा ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा, और हाइपोथेनस हमें कितना गिवन है, हाइपोथेनस इज़ 13 गिवन है, ओके। तो अब हम बस सिंपली क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारे बेस का स्क्वायर प्लस हमारा हाइट का स्क्वायर होता है। हाइट इज़ एल्टीट्यूड हियर, ओके। ये क्या है, हमारा हाइट है, हाइट को ये क्या बोला है, ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हम एक ही फॉर्म में ले लेते हैं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल्स टू होता है हाइपोथेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू हाइपोथेनस का स्क्वायर होता है। एल्टीट्यूड इज़ हियर अ हाइट, ओके। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लेंगे a का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और हाइपोथेनस इज़ 13 तो 13 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे a प्लस a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस का 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस लेते हैं, अब इसे एक्स का स्क्वायर रहेगा, ओके, माइनस प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 7 इंटू एक्स यानी a इंटू वी। ओके, यहाँ से ये आएगा, ये माइनस है, ओके, इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169। ओके, तो यहाँ पे बस इसे खोल लेते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 14x इक्वल्स टू 169। अब एक्स स्क्वायर इज़ 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 14x इधर ले आती हूँ प्लस 49 एंड इधर से प्लस था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 169 इक्वल्स टू 0। ओके, इधर करते हैं अब इसे, सिंपल है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब हमें दिख रहा है यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। ओके, अब फैक्टर किसके बनाने हैं हमें, यहाँ से हमारी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60। ओके, हम जब भी कभी भी हम ऐसे अगर कॉमन ले रहे हैं तो वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी इससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी और भी सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 60, तो 60 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 से जाएगा और 2 से इन 30 टाइम जाएगा, फिर 2 से जाएगा 15 एंड फिर 3 से 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। ओके, तो यहाँ से क्या गया, ओके 12 एंड 5, फैक्टर इज़ 12 एंड 5 और यहाँ पे माइनस में आंसर आना है तो बड़ी डिजिट के सामने क्या होगा माइनस, तो 7 आ जाएगा और 12 5 जा 60 माइनस में आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 12 और यहाँ से हमने क्या लिया 5 कॉमन लिया प्लस का 5, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 2 फैक्टर बन गए, x प्लस 5 एंड दूसरा इज़ x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम x की दोनों वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 5, पहली वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 12 इज़ द अनदर वैल्यू फॉर द वेरिएबल। ओके, बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें बोला गया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of the production of each article in rupees was a 3 more than the twice of the number of articles. Okay, उस twice of the articles के नंबर से भी more than 3 है। Okay, of that day. If the total cost of the production of a day was 90, तो हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। लेट अज्यूम करते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें नहीं पता, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज विल बी x, कितना है x है। ओके, तो उसने बोला है द कॉस्ट, अब हमें कॉस्ट के बारे में गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल की, तो उसने क्या बोला है ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड उससे भी ज़्यादा है मोर देन 3। ओके, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड विच इज़ मोर 3 इज़ मोर देन। ओके, तो 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के क्या बोला है, इन दोनों का जब हम करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स और जो उसकी कॉस्ट है उनको जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल्स आ रहा है, 90 के इक्वल आ रहा है। तो x इज़ द आर्टिकल एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज़ 2x प्लस 3 और किसके इक्वल आएगा, 90 के इक्वल आएगा। तो इसे इक्वेशन की फॉर्म में बना लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब इधर प्लस था इधर आ गया माइनस, तो 90 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन। अब इसमें हमें 90 के फैक्टर्स करने हैं सिंपली। ठीक है, 90 के मैं फैक्टर करती हूँ,
जस्ट अ सेकेंड, कोई आ गया था, दैट्स वाई आई एम टेकिंग पॉज हियर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिंपली हमारा क्या होगा, 2x स्क्वायर ओके, इसके 90 के जब फैक्टर बनाएंगे आप लोग, ठीक है, मुझे थोड़ा कुछ काम है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले रही हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे हमारे वो बनेंगे -12 एंड 15 फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे हम -12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर हम कॉमन ले 2x तो यहाँ से क्या बचेगा, x -6 प्लस यहाँ से मैं लेती हूँ 15 कॉमन, तो यहाँ से भी क्या बचेगा मेरा x -6 इक्वल्स टू 0। आप सिंपली फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर ईजिली आ जाएंगे। तो यहाँ से जो आ गया मेरा 2x प्लस 15 एक वैल्यू आ गई है, दूसरी वैल्यू आ गई है x -6 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 मैंने पुट किया, तो यहाँ से क्या गया, 2x इक्वल्स टू, ये प्लस था तो उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 15, और ये मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, डिवीज़न में, माइनस का 15/2। तो वन वेरिएबल इज़ दिस एंड x -6 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x, ये माइनस उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो x इज इक्वल्स टू 6। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारी इस क्वेश्चन में आ गई हैं। तो हमें सिंपली देखो, कभी भी हम x की वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हम माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में हम ले ही नहीं सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है इक्वेशन में। तो ठीक, तो यहाँ पे अभी हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स बताने थे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हमारे आए हैं वो कितने, x था इक्वल्स टू, तो वो x कितना आया है हमारा 6। तो हम इसी वैल्यू को कंसिडर करके इसका सॉल्यूशन करेंगे। एंड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स हियर इज, देखें 2x प्लस 3 है, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3 इज़ 15। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है पर आइटम की, इज़ 15। ओके, तो दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल गई, यहाँ तक सॉल्यूशन कर देना है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने ना लास्ट में वैल्यूज़ कैलकुलेट नहीं करी थी, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली थी, एक माइनस में मिली थी, एक प्लस में, तो हम प्लस वाली वैल्यू को ही लेंगे। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई है। ओके, और यहाँ पे 12 - 7 करेंगे, यानी 12 - 7 करेंगे तो हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा, 12 - 7 करेंगे तो हमारा एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए गए हैं। थर्ड एक्सरसाइज इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी। आपको 10th क्लास मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो NCERT से, तो हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। विद थ्योरी का एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, और 11th-12th की केमिस्ट्री की NCERT को कवर किया गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।